हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी के सेट नंबर 4 तक देख चुके हैं और आज हम कौन सा सेट देखेंगे? पांचवा देखेंगे, टेस्ट सीरीज पांचवा देखेंगे। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन एवं द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, टेस्ट सीरीज आज हम 4 तक हो चुका है, आज पांचवा देखेंगे। इसमें 24 टेस्ट सेट्स हैं। कितने हैं? 24 है। आज हम लोग को पांचवा करना है। चलिए आइए हम पहले क्वेश्चन से देख लीजिए, सेट नंबर 5। चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 2009 से 10, 2009 से 10, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2009 से 10 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। कब? ठीक, तो कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 को, जब हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के साथ ये समझौता हुआ था। ठीक है, भारत और चीन के बीच में। अगला क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। कितने हैं? 38 जिले हैं। ठीक है, सबसे अधिक जिले वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसमें 75 जिले हैं। ठीक है, और तीसरा जिला सबसे लास्ट में कौन सा बना है? तो अरवल। अरवल जो है सबसे लास्ट में बना है। बिहार में पर मंडल की बात की जाए तो 9 परमंडल है। कितने? तो 9 परमंडल बिहार में है। ठीक है दोस्तों, बिहार में विधान सभा के सीट कितने हैं? तो 243 विधानसभा के सीट हैं। राज्यसभा में 16 सीट है। ठीक है, लोकसभा में 40 से है। ठीक है, और विधान परिषद में 75 है। कितने? विधानसभा में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 और विधान सभा में कितने? 243। ठीक है, चलिए, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? रॉल्फ चीफ। रॉल्फ चीफ जो था बिहार की यात्रा सबसे पहले किया था। उस समय कौन था? तो अकबर था। अकबर राजा कौन था? तो अकबर राजा था। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था तो हेरोडोमर मॉडल है। हेरोडोमर मॉडल जो है पहली पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956, 1951 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है, ठीक है, अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली में किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए पहला दिया अमृतसर। तो अमृतसर जो है, अमृतसर घटना हुआ था 1919 में हुआ था। कब हुआ था? अमृतसर घटना 1919 में हुआ था। चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा की जो घटना है 1922 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा की घटना 1922 में हुआ था। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन जो है 1917 में गांधी जी किए थे, 1917 में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह जो है यह 1921 में हुआ था। अब देखिए, अब हम लोग को डेट पता चल गया तो इसके आधार पर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन हुआ था?
तो चंपारण आंदोलन 1917, तो चंपारण देखिए सी कौन सा है, तो सी और डी में है, ठीक है। उसके बाद 1919 अमृतसर घटना, तो ए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय दो भागों में जैन धर्म बंट गया था, ठीक है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था, ठीक है, तो कुषाण वंशों का, किसका, कुषाण वंशों का अधिकार था, कुषाण वंशों का अधिकार था, ठीक है। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? 73वें संविधान संशोधन, 73वें संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, 73वें संशोधन के अंतर्गत किया गया है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, ठीक है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, तो पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और लास्ट में देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा से 11 सिरों को बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ठीक है, तो कन्हारी से कहाँ से मिलता है, तो कन्हारी से मिलता है। कन्हारी गुफा महाराष्ट्र में मुंबई शहर के एक पर्यटन स्थल है, कहाँ, मुंबई शहर के एक पर्यटन स्थल है। सर देशमुखी वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुखी थे। सर देशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था, तो 1/10 भाग को वसूला जाता था। कितने भागों को, तो 1/10 भागों को वसूला जाता था। शिवाजी जो थे मराठा राज्य के संस्थापक थे, क्या थे, मराठा राज्य के संस्थापक थे। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था, ठीक है, तो बालाजी बाजीराव, कौन था, बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी। कृष्णा नदी पर स्थित सेरेसलम बांध किस राज्य में स्थित है, ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र के कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। कितना है, 1401 किलोमीटर है, ठीक है। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी, ठीक है, तो उधम सिंह ने। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है, ठीक है, तालाबों द्वारा संचित होता है, तो तमिलनाडु में सिंचाई अधिक मात्रा में तालाबों से होती है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और उनके बीच दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंगुल, तो हंगुल दाची गाम, तो हंगुल दाची गाम 2 नंबर, ठीक है। बाघ, टाइगर, ठीक है, टाइगर तो सुंदरवन
वन, टाइगर सुंदर वन, भारतीय सिंह, भारतीय गिर वन, भारतीय सिंह कहाँ है तो गिर वन, राहिनोसेरोस ये हो जाएगा काजीरंगा। ठीक है, तो पहला का 2 दूसरा का 3, पहला का 2 और दूसरा का 3, BC दोनों में है, और तीसरा का 4, तीसरा का 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है, सोतो पर उत्तराखंड में, सतोपंथ कहाँ है ग्लेशियर उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। ठीक है, संसदीय कार्यविधि भारत की देन है, तो शून्यकाल, शून्यकाल किसका देन है भारत की देन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, वित्त आयोग की संस्तृतियां, वित्त आयोग की संस्तृतियां, ठीक है, तो सरकार द्वारा, सरकार ऑप्शन बी, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो मंत्री किसे अपना, राष्ट्रपति को, किसको राष्ट्रपति को। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया, ठीक है, किस किया द्वारा प्रस्तुत किया। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, लोकसभा का 5 वर्ष सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। ठीक है, तो इसे कौन भंग करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे भंग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं है, तो बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश आसियान का सदस्य। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 को क्या होता है, गांधीवादी दर्शन माना जाता है। ठीक है, नीति निर्देशक तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है, 36 से 51 तक वर्णित है। एक मार्क है, एक मार्क है, तो एक मार्क गुणवत्ता गारंटी की मोहर है, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एक मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादकों की ग्रेडिंग और मानकीकरण और प्रोत्साहित करती है। ठीक है, मानकी और प्रोत्साहित करती है। जारवा जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती है, तो जारवा जनजाति निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ठीक है, जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है जो भारत की सर्वाधिक अर्ध जनजातियों में से है। ठीक है, अर्ध जनजातियों में से है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी, तो भील जनजाति हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे आपका गोंड आ जाएगा। दूसरे नंबर कौन सी जनजाति होगी, गोंड। पहला भील और दूसरा गोंड। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा गुजरती है, तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती
है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? ठीक है, कौन भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन सदस्य ये तो भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचन सदस्य ये भी भाग लेते हैं, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य नहीं भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है? ठीक है, उद्योग का वर्गीकरण है। तो आधारभूत और उपभोक्ता, आधारभूत और उपभोक्ता कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। ठीक है, कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कहां से लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया था? 22 जुलाई 2019 को। कब? 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष फिलहाल में कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है तो मांग निक्षेप। क्या कहा जाता है? मांग निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मांग निक्षेप कहा जाता है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदिग्ध संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से है। ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव का संबंध। ठीक है, कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। ठीक है, वृद्धि का अधिकार नहीं है। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? ठीक है, बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो 3 हस्तियों को चुना गया है। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित बिहार की 3 हस्तियों को चुना गया है। ठीक है, पहला है सुभद्रा देवी, पेपर मैसी कला के लिए। कहाँ की है? पेपर मैसी कला, ये मधुबनी। आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में, किसको? आनंद कुमार। और कपिल देव प्रसाद हस्तकरघा कपड़ा। ठीक है, ये 3 लोगों को चुना गया। पहला सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद, ये 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार से चुना गया है। मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण होता है। मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण होता है। ठीक है, तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। भारत में एग्रो इकोलॉजी जोश, ठीक है,
कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है? तो 20 है, टोटल संख्या 20 है। तिब्बत के पठार की समुद्री तल की औसत ऊंचाई बतानी है। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर है। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ठीक है, केवल एक ही राज्य में, अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली। अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम बंगाल में, कहाँ है? अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल अजंता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुल्गारियो लेव, ये तो सही है। मोल्दोवा लीव, ये भी सही है। अल्बानिया लेक, ये भी सही। इटली यूरो, इटली का यूरो नहीं होता है। इटली का मुद्रा होता है लीरा होता है। क्या होता है? इटली का होता है लीरा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे, इसलिए सुमेलित नहीं है पूछा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है, उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिक मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का तो उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र भारत में मुख्य कपास राज्य उत्पादन है। कौन सा? गुजरात और महाराष्ट्र। कपास की खेती कौन सी मिट्टी पर होती है? तो काली मिट्टी पर। ठीक है, काली मिट्टी पर अधिक उपजाऊ होती है कपास। ठीक है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध आपकी कृष्णा नदी पर। किस कहाँ पे? अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बन के तैयार हुआ था। कब बना था ये अलमट्टी? तो 2005 में बना था, कृष्णा नदी पर। किस? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे पहले सूर्योदय भारत देश में कहाँ होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है। कहाँ पे? देवांग घाटी। देवांग घाटी में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ये किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? ठीक है, ये भी आप सभी लोगों को पता होगा, कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भारत के बाहर विश्व के पहले योग विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? योग विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लॉस
भारत के बाहर विश्व के पहले योग विद्यालय का उद्घाटन लॉस एंजल्स में किया गया है। ठीक है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन ब्रांड। ठीक है, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत भारतीय महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने वाला प्रावधान किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो 128वां 19 सितंबर 2023। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है? तो 128वां। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता? ठीक है, तो किस देश को हराकर जीता है? तो श्रीलंका। किस देश? श्रीलंका को हराकर जीता है। निम्न अभिक्रियाओं में से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ए। ठीक है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान। ऑप्शन नंबर ए। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। ठीक है, प्राणियों और पादपों की जनजातियों में अधिकतम विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। उष्णकटिबंध क्षेत्र में उच्च तापमान होता है और भारी मात्रा में वर्षा भी होती है। इस कारण विविधता अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? तो अधिक मात्रा उच्च तापमान उच्च होता है और भारी मात्रा में बारिश भी होती है। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। भारी मशीन के स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता। स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होता है? ठीक है, तो स्पंज क्या होता है? तो स्पंज जीव है। इस प्राणी के शरीर में सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। ठीक है, स्पंज एक जीव है। ठीक है, इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। ठीक है, इस संघ पोरीफेरा का जंतु है। ये बहुकोशिकीय जल जंतु होते हैं। ठीक है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इससे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे गर्म किया जाए, यह भी सही है। 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा किया जाए, यानी कि दोनों गर्म भी करिएगा तो और ठंडा भी करिएगा तो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना है। केशुरणी पर प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका, ठीक है, बहुत सी दवाओं से, ठीक है, का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका
निभाती है। यकृत, कौन? यकृत। केशुरणकी प्राणियों में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका बहुत सी दवाओं से यकृत का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर डी। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि केशिकीय प्रक्रिया घटना के चलते, केशिकीय प्रक्रिया घटना के चलते, ठीक है। राइबोसोम्स की रचनाएं होती हैं, राइबोसोम्स की रचनाएं होती है आरएनए और प्रोटीन्स, आरएनए और प्रोटीन्स। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो रेफेमिपिंस, ठीक है। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा होता है? ठीक है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? ताप के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करती है, यह भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये गलत है, ठीक है। ये किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? ठीक है, बी तुलसी। शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा तुलसी को प्रदान की गई है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ऑसीमस सेक्टम होता है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ऑसीमस सेक्टम होता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ठीक है। प्रतिजैविक में क्या? कोशिका भित्ति का अभाव। क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पर। क्वथन एक निश्चित तापक्रम पर होता है। सोडियम से 1-बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, ठीक है, बनने वाला पदार्थ है मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। ठोस के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है, ये तो सही है, ठीक है। ठोस पदार्थ का आकार और आकृति दोनों निश्चित होता है। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी लाल प्रकाश के लिए, ठीक है, लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगी।
कृत्रिम उपग्रह के सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा तो अनंत, कितना आवर्तकाल कितना होगा, अनंत होगा। ठीक है, नीचे के चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों को नाम लिखें। ठीक है, चिन्हित उपकरणों का नाम लिखें। ठीक है, चिन्हित उपकरणों का नाम वोल्ट मीटर और अमीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक ऐसा उदाहरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का